नमस्कार प्यारे साथियों, CCRUM भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आप लोग इसका एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ऑफिशियल सिलेबस मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सबको जानना था कि सर हम लोग ने फॉर्म भर दिया और हम इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी कैसे करें। आइए समझिए वीडियो को, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो, क्योंकि हम लोग इसकी तैयारी भी करा रहे हैं। मेरे प्यारे दो 179 टोटल यहाँ पर वैकेंसी थी, जिसमें बहुत सारे अफसर आपको कई तरीके की पोस्ट इसमें, जैसे आपका रिसर्च ऑफिसर की थी, रिसर्च ऑफिसर में आपको पैथोलॉजी में अलग थी, यूनानी में अलग थी, ठीक है। आपका सब जितने भी डिपार्टमेंट सब में अलग अलग इसी प्रकार बटी हुई थी, ठीक है। तो मेडिकली लेबोरेटरी की अलग होगी, स्टाफ नर्स की सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कई सारी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अलग अलग तरीके की इसके अंदर पोस्ट इंक्लूड आपने देखी होगी। आपने फॉर्म भी भर दिया, सारी चीजें हो चुकी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, मुख्य आपकी बात करें, यहाँ पर पहले एग्जाम होता है जिसमें 70 अंक आएंगे ग्रुप ए में, और ग्रुप बी और ग्रुप सी में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भैया। साक्षात्कार कौशल की बात करें यानी कि स्किल की, तो यहाँ पर साक्षात्कार के 30 नंबर का होता है, और कौशल परीक्षण यहाँ पर होता है जहां आवश्यक हो, केवल क्वालिफाइंग है बस। और यहाँ पर कुल मूल्यांकन मतलब 100 अंकों के आधार पर सिलेक्शन होगा इन दोनों के, यानी कि साक्षात्कार और सीबीटी दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा 70-30-100, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण रूप से सिर्फ सीबीटी के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर जो साक्षात्कार स्किल मतलब आपका क्वालिफाई है, ठीक है भैया। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी पदों के लिए एमटीएस को छोड़कर प्रत्येक सभी में आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जिसने भी एमटीएस वाली पोस्ट के लिए भरा है उनके बल्ले बल्ले इस बार रहने वाले हैं। अब फॉर्म जो है आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 जुलाई से लेकर आपने देखा कि हमारे 31 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, तो हमें अगर मैक्सिमम 3 महीना भी मिलता है, 2-2.5 से 3 महीना मिलता है, तो देखो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, तो कहीं अक्टूबर में जाकर एग्जाम होगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में कहीं जाकर एग्जाम होगा और आपके पास बढ़िया समय है, ठीक है। आराम से इतने समय में अपना सिलेबस को खत्म कर लोगे, ठीक है। आओ सिलेबस को जानते हैं, पहले ग्रुप ए का सिलेबस जानते हैं, फिर मैं ग्रुप बी सी की बात करेंगे। ग्रुप ए में देखो भाई क्या होता है, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, पहले ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, एक क्वेश्चन 4 विकल्प, आपको बस क्लिक करना है वहां पर, जिसमें आपका एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू में 30, इसी के 100 बिना के आधार पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। जो ग्रुप बी और सी है, इसमें क्या होता है, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और इसी के बिना पर आपका सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं, सिलेबस को समझ लो, दोनों का सिलेबस एक ही है, यानी कि चाहे आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो, बी की, चाहे सी, तीनों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। आ जाओ तो आप जानते हैं आपके सिलेबस को अच्छे से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, राधे राधे, नमस्ते, राम राम। देखो अगर पर्सनल नॉलेज की बात करें, जैसे कोर कंसेप्ट रिलेशन हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू द रेस्पेक्टिव पोस्ट, टेक्निकल नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड आपका डिसिप्लिन, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जिस चीज के लिए आपने भरा है उससे रिलेटेड संबंधित प्रश्न आएंगे। जीएस की बात करें, जिसमें आपको करंट अफेयर 6 माह की रटी होनी चाहिए, वैसे वार्षिक वाली ले आना, वार्षिक करंट अफेयर, ठीक है, उसको पढ़ लेना। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आपका यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। रीजनिंग में आपको एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, क्लासिफिकेशन, स्लॉग्स, पजल और लॉजिकल रीजनिंग, यानी पूरा आपको वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल तीनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथ में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन, यह सब कुछ पढ़ना है। कंप्यूटर में भैया कंप्यूटर फाउंडेशन, ठीक है, फंडामेंटल के बारे में, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल एप्लीकेशन और आपका जो बेसिक आपका साइबर अवेयरनेस होती है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिडक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और क्लस्टर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यानी दोनों का सिलेबस कोई ज्यादा कठिन नहीं है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10वीं 12वीं लेवल आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी काफी अच्छी है CCRUM में भैया। यहाँ पर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट और रिसर्च ऑफिसर की जो है वो लेवल 7 की जॉब है, यानी कि 1,42,400 तक सैलरी जाती है, और ये बेसिक पे यहाँ पर 56,000, 44, 35 ये सब बेसिक पे है, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है भैया, तो इसकी जो सैलरी है लेवल 10 मतलब 56,100 तो बेसिक पे है, DA THRA सब कुछ मिलकर 1,77,500 तक सैलरी जाती है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी इतनी बनती है। इन्वेस्टिगेटर, आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट और हिंदी टाइपिस्ट की सैलरी 1,12,000 तक जाती है।
और फार्मासिस्ट और सोशल वर्कर, और आपका रेडियोग्राफर में 92,000 तक जाती है। और यूडीसी और आपका लोअर पोस्ट वाली जो है लेवल 4 या उससे नीचे वाले, उनकी 81,000 हाईएस्ट सैलरी जाती है। मतलब वही आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 34,000, ठीक है, 42,000 स्टार्टिंग रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। चलो बाकी इसकी पूरी तैयारी हम लोग CCIUM के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बैच से पढ़ा रहे हैं। पूरा लाइव बैच है जिसके अंदर PDF नोट, स्टडी प्लान सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। सारे ई बुक्स होगी, डाउट सेशन, बेसिक टू एडवांस सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और ये आपका इस प्रकार बनाया गया कि जिस तरीके से आपके एग्जाम ओरिएंटेड जिससे कि चीजें कवर हो पाए। हम वो काम नहीं करेंगे कि आपका सिलेबस कवर ना हो पाए और चीजें भी खराब हो जाए। हम लोग उस तरीके से पढ़ाएंगे कि जिस तरीके से आपका एग्जाम से पहले सिलेबस भी खत्म हो जाए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। देखो बहुत जगह क्या होता है कि चीजें आपको भर भर के सब कुछ दे दिया और पता चला एग्जाम में उससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए भाई इसमें एक कूपन कोड लगा लेना जिससे आपकी तैयारी भी हो जाए और आपको यहाँ पर कम भी प्राइस देना पड़े। तो वहां पर जितना भी प्राइस है उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। M12 कूपन कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना। PDF नोट्स के साथ 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मतलब M12 लगाने से जितने भी बच्चों ने बैच ज्वाइन किया है उनको 2 साल तक कोई भी अन्य बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल तक जो भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे वो निःशुल्क मिल जाएगा। मालवीय क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। पेड कोर्स के अंदर चले जाना। जब आप पेड कोर्स में जाएंगे यहीं पर दिखेगा CCRUM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, आयुष बैच दिख रहा है 998 का है, बट अभी ऑफर में मिल जाएगा। यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करना है, छोटा सा ऐड आएगा, स्किप कर देना। और अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी दिख गया सर। चलो लगाओ M12 लगा के अप्लाई कर देना। मात्र 499 रुपए में पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो जाओ एनरोल करो, बढ़िया तैयारी करो। किसी प्रकार कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। नमस्कार।